राजकुमार, तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहे हो? चलो ना, खेलो हमारे साथ। हाँ हाँ, बहुत आनंद आएगा। मल्ल युद्ध करेंगे। जिसके नाम में ही युद्ध हो वो खेल कैसे हुआ मित्रों? एक दूसरे को सताने में, मार पीट करने में कैसा आनंद? वास्तविक निर्मल आनंद तो प्रभु के नाम का जाप करने में, उनका ध्यान करने में है। ओहो, तुम यहाँ अकेले कब से बैठे हो? ऊब नहीं जाते? मेरे साथ तो हर समय स्वयं श्री नारायण होते हैं। इसलिए ना तो मैं कभी अकेला होता हूँ, ना ही मुझे कभी उबन होती है। ये हरि कौन है प्रहलाद? और कहाँ है ये? कैसे देख सकते हो उन्हें? उन्हें केवल मन की आंखों से देखा जा सकता है। मन की आंखों से? चलो मित्रों, राजकुमार तो मन ही मन खेलेंगे। महारानी, आपकी आंखों ने उदासी की झलक क्यों दिखाई है आज? ना जाने हमारे पुत्र को क्या हो गया है महाराज। ना वो अन्य बालकों के साथ खेलता है और ना ही उनकी तरह शरारतें करता है। बस एक ही स्थान पर आंखें मूंद कर बैठा रहता है और धीरे धीरे मुस्कुराता रहता है। आप सही कह रही हैं महारानी। दानव कुल सम्राट के पुत्र जैसा गर्व तनिक भी नहीं है इसमें। अर्थात समस्या तो है, और मेरी दृष्टि में भी एक ही उपाय है। समय आ गया है विद्याभ्यास के लिए। इसे गुरुकुल भेजना होगा हमें। वहां का वातावरण और अनुशासन बहुत कुछ सिखाएगा इसे महारानी। साधारण बालक से योग्य राजकुमार बनाएगा। इतने शीघ्र अपने पुत्र को स्वयं से दूर? कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है महाराज। प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण है उत्तरदायित्व। मैं समझती हूँ। इस बालक की सिद्धि से कितने अबोध है इसके माता पिता। यही समय है इनके पास जब वो अपने पुत्र के सबसे निकट रह सकते, किंतु ये तो इसे स्वयं से दूर कर रहे हैं। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम नमो त्रैलोक्य साम्राज्य विजेता। आइए आइए गुरुपुत्रों, पधारिए। मैंने आपको यहाँ एक विनती करने के लिए आमंत्रित किया है। हम आपके गुरुपुत्र हैं सर्वशक्तिमान हिरण्यदेव। आपकी मंगल कामना करना हमारा कर्तव्य है। हमें आज्ञा दीजिए, हम पालन करेंगे। तो फिर मेरे पुत्र को समस्त शास्त्र सिखाइए, नीति कुशल बनाइए। दानव वंश की रक्षा के लिए उसे योग्य राजकुमार बनाने का दायित्व अब से आपका है गुरुपुत्रों। जो बच्चा भविष्य में तीनों लोकों का चक्रवर्ती सम्राट होगा, उसे शिक्षा देना हमारे पूर्व जन्मों के ही पुण्य का फल है। कुमार को हम वेद शास्त्र में पारंगत करेंगे, ज्ञान और विद्या से अलंकृत करेंगे। तभी तो असुर शिरोमणि संतुष्ट होंगे और हम भी धन्य होंगे। कहाँ है राजकुमार? गुरुवर को प्रणाम करो पुत्र। पुत्र, तुम गुरुकुल जा रहे हो। मन लगाकर पढ़ना, जो सिखाया जाए, और अच्छी तरह से स्मरण रखना। प्रभु कहते हैं कि ज्ञान ही वो मार्ग है जिससे हम अपने मन के अंधकार को मिटाकर
भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। एक सच्चे भक्त की यही विशेषता होती है कि भक्ति के शक्ति से उसके संगत में आए व्यक्तियों के भीतर छुपी भक्ति भी जागृत होने लगती है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। भक्ति नहीं पुत्र, शक्ति। तुम्हें तपस्वी नहीं तेजस्वी बनना है पुत्र, त्रिलोक विजेता बनना है तुम्हें। आश्रम में पुत्र को जन्म देने का यही दुष्परिणाम होता है। बालक कितना बिगड़ गया है आपने स्वयं देख लिया ना। इसको संभालने और सुधारने का दायित्व अब आपका है गुरुपुत्रों। असुरों का युवराज कहलाने के योग्य बनाइए इसे। और स्मरण रखिएगा, अगर आपकी विद्यादान से इसकी उन्नति हुई तो पुरस्कार और अवनति हुई तो दंड। सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर करता है। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति। पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः समा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अद्भुत अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। तुम्हें इसका अर्थ भी पता है पुत्र? हाँ गुरुदेव, इसमें भक्त प्रार्थना करते हुए कहता है कि शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में, थल में और गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि और पवन में, औषधि, वनस्पति, वन उपवन में, सकल विश्व में, हमारे अवचेतन में, शांति राष्ट्र निर्माण, सृजन, नगर, ग्राम और भवन में, जीव मात्र के तन मन और जगत के कण कण में शांति कीजिए। इस शांति पाठ को पूरे विश्वास के साथ किया जाए तो श्री नारायण हमारे जीवन को शांतिमय बना देते हैं और हमें दारुण दुखों से मुक्ति मिलती है। तुमने शेष सब कुछ सत्य कहा पुत्र। पर एक भूल कर दी पुत्र। हमारे भगवान श्री नारायण नहीं, तुम्हारे पिताजी श्री हिरण्यकश्यप जी हैं। महाराज मेरे पिताजी हैं गुरुदेव, पर भगवान तो श्री नारायण ही हैं। प्रभु, इस बालक का मन कितना शुद्ध और निष्पक्ष है। इतनी सद्बुद्धि, वो भी एक असुर के पुत्र में, कैसे प्रभु? ये समय का चक्र है देव। जैसे रात्रि के बाद दिवस आता, वैसे ही असुर कुल में हिरण्यकश्यप के लंबे अंधकार के बाद एक प्रकाश ने जन्म लिया। वो है मेरा सबसे प्रिय भक्त प्रहलाद। हम तुम्हारे गुरु हैं पुत्र, हमसे सीखना ही तुम्हारा कर्तव्य है। नमः हिरण्याय। ओम नमो नारायणाय। ए, चुप करो सब। हम क्या बोल रहे हैं और तुम क्या कह रहे हो? चलो फिर प्रयास करो।
नमः नमः हिरण्याय नारायणाय प्रहलाद, आपकी ज्ञान की गंगा विपरीत दिशा में बहा रहा है। तुमसे पूछा किसी ने? अपने कौवे जैसा ये मुख बंद रखो, नहीं तो मार मार कर पीठ सीधी कर दूंगा। भूल प्रहलाद कर रहा है, फिर भी आप डांट हमें रहे हैं। मूर्ख कहीं का, तेरे पिता महाराज है क्या? ए, चुप करोगे कि नहीं, या मार खाकर ही मानोगे? प्रहलाद पुत्र, सत्य को स्वीकार करने में ही भलाई होती है। भगवान केवल महाराज हिरण्यकश्यप ही हैं, जो तुम्हारे पिताश्री हैं। गुरुजी, मैंने तो सत्य स्वीकार कर लिया, अब आप भी कर लीजिए। भगवान श्री नारायण हैं, सारे संसार के पिता हैं वो। फिर वही हट, नारायण को देखा है? उन्हें देखा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है गुरुदेव। सर्वत्र हैं वो, सबके रक्षक हैं। भाई। हाँ भाई। यदि ये ऐसे ही हिरण्यकश्यप के शत्रु को पूछता रहा तो हमारी रक्षा कौन करेगा? हाँ। बालक, तुम अपने गुरु का अनादर कर रहे हो। गुरु तो मार्गदर्शक होते हैं, आपके अनादर की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता गुरुदेव। तो पुत्र, तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हारे पिता ही पूजनीय हैं, सर्वशक्तिमान हैं? इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि पिताजी मेरे लिए पूजनीय हैं, सर्वशक्तिमान हैं, पर वो भगवान हैं, ये सत्य नहीं है गुरुदेव। सत्य असत्य का भेद न आयु का अंतर देखता है, ना पद की प्रतिष्ठा, वो तो अपने आप ही प्रकट हो जाता है। देखा मित्रों, राजकुमार ने तो गुरुदेव की बोलती बंद कर दी। ए, चुपचाप अपना पाठ स्मरण करो, हम अभी आते हैं। भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझाएं? कैसे सिखाएं? राजकुमार है, कोई कड़ा दंड भी तो नहीं दे सकते। पर यदि नहीं सिखा पाए भाई, तो हमें कड़ा से कड़ा दंड मिलेगा। हिरण्यकश्यप महाराज हमें छोड़ेंगे नहीं। वेद मंत्र इतनी अच्छी तरह कैसे स्मरण है? इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है भाई। मैं जब माँ की गर्भ में था, श्री नारायण की कथा के बारे में सुना था। उसके लिए वेदों को जानना तनिक भी कठिन नहीं है। ये नारायण कौन है? जगत पिता हैं वो, हमारे पालनहार हैं वो। जगत पिता हैं, तो उनके पिता कौन है मित्र? वो अजन्मे हैं, अमर हैं, क्योंकि जिनका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? पर अमर तो तुम्हारे पिता भी है राजकुमार। मेरे पिताजी को अमरता के समान प्रभाव वाला वरदान प्राप्त है, पर वो अमर नहीं है मित्र। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी, यही संसार का नियम है। फिर तो सच में श्री नारायण सबसे बड़े हुए। पर ये नारायण रहते कहाँ हैं? वो कहाँ नहीं रहते भाई, सृष्टि के कण कण में उन्हीं का वास है। तुम में, मुझ में, इस फूल, पत्थर, पृथ्वी, जल, आकाश, सभी स्थानों में वही तो समाये हुए हैं। पर मैं तो उन्हें देख नहीं सकता,
तुम उन्हें कैसे देख पाते हो मित्र? उन्हें देखने के लिए भक्ति के मार्ग को अपनाना होता है मित्र। तो फिर तुम्हें अपने भीतर उनका आभास होने लगेगा। जब तुम उनका ध्यान करने लगोगे तो सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। भय अपने आप मिट जाएगा, मुख पर मुस्कुराहट खिल जाएगी और मन में छा जाएगी शांति। अद्भुत! सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा है। स्वयं अनुभव करोगे तो और भी अच्छा लगेगा। तुम सब मेरे साथ प्रयास क्यों नहीं करते? चलो अपनी आंखें बंद करो। ओम नमः नारायणाय। 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 अब ज्ञात हुआ प्रभु, आप इसे अपना सबसे प्रिय भक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे निस्वार्थ भक्ति की वर्षा करने वाला भक्त हो तो कोई भी उसका ऋणी बन जाए, चाहे वो स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। क्या हुआ देवी? आपकी आंखों में आंसू? भक्तों के मुख से आपका नाम सुनकर मेरे मन को इतना सुख मिलता है कि मैं शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकती। जब से हिरण्यकश्यप ने आपकी पूजा बंद करा दी है और स्वयं की पूजा शुरू कर दी है, तब से पृथ्वी पर आपका नाम सुनने के लिए मेरे कान तरसने लगे और इन बालकों के मुख से आपका नाम और भी अधिक मधुर लग रहा है। आप सत्य कह रही हैं देवी। इनके हृदय जितने शुद्ध, उतनी ही शुद्ध है इनकी भक्ति। ये मेरी भक्ति किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं कर रहे और इसीलिए इनकी ये भक्ति सबसे अधिक विशेष है। पर प्रभु, जब हिरण्यकश्यप को इसके बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? मैं जानती हूँ प्रभु, यदि प्रहलाद को तनिक भी कष्ट हुआ तो हिरण्यकश्यप को आपकी नए रौद्र स्वरूप से कोई नहीं बचा पाएगा। आपने सत्य कहा देवी, किंतु मुझे भय इस बात का कि मैं प्रहलाद को तो बचा लूंगा, किंतु मेरे उस रुद्र स्वरूप से संसार को कौन बचाएगा?